जमशेदपुर आज से 20 साल पहले आना हुआ था और 20 साल के बाद आज पुनः इस धरती पर पैर रखते अत्यंत खुशी का अनुभव कर रही थी। सचमुच उस समय जब हम आए थे तब मैनेजमेंट ट्रेनिंग के हिसाब से आए थे और आज भारत के महान धर्म ग्रंथ श्रीमद् भगवद गीता की गहराई को समझने के लिए और उस ज्ञान को, उस अमृत को आप सबके साथ बांटने के लिए आई हूँ। स्वयं को भी खुशकिस्मत समझती हूँ कि कम से कम पुनः आप सबके बीच में आने का ये सौभाग्य मिला। श्रीमद् भगवद गीता भारत का सर्वश्रेष्ठ शिरोमणि धर्म ग्रंथ माना गया है, क्योंकि ये दुनिया का एकमात्र ग्रंथ है कि जिसमें भगवान का गाया हुआ मधुर गीत है, जिसमें भगवान वाच फर्स्ट पर्सन में है। दुनिया के सारे धर्म ग्रंथ महान आत्माओं की वाणी रही, धर्म पिताओं की वाणी रही। सिर्फ भगवद गीता ही भगवान के महावाक्य है। उसमें कहीं पर भी हिंदू शब्द नहीं आता, क्योंकि ये पूरी मानव जाति के लिए शिक्षाएं हैं। श्रीमद् भगवद गीता को माता की उपमा दी जाती है कि जिस तरह एक माँ अपने बच्चे के अंदर अच्छे संस्कारों का सिंचन करती है, ठीक इसी प्रकार श्रीमद् भगवद गीता हम सबके अंदर भी ऐसे श्रेष्ठ संस्कारों का सिंचन करती है कि जिन संस्कारों के माध्यम से हम जीवन के अंदर उस अमृत पान करते हुए जीवन को महानता के शिखर पर ले जाए। दुनिया में जितनी भी महान हस्तियां हो गई, चाहे वो स्वामी विवेकानंद हो, रविंद्रनाथ टैगोर जी हो, महात्मा गांधी हो, आइंस्टाइन हो, जो भी महान हस्तियां हो गई, उनकी जीवन की महानता का आधार कहीं न कहीं श्रीमद् भगवद गीता रही है। जब उन्होंने गीता ज्ञान का आत्मसात किया, तब उस महानता के शिखर पर पहुंच गए। जीवन में गीता हमें जीना कैसे है, यह जीवन जीने की कला क्या है, उसका बोध कराती है। आज दुनिया में भले अनेक कोर्सेज निकल आए, चाहे आर्ट ऑफ लिविंग कोर्स है, पॉजिटिव थिंकिंग कोर्स है, लेकिन श्रीमद् भगवद गीता जो हमें कला सिखाती है वो आज दिन तक अतुलनीय है। ये पूरी मानव जाति के लिए ज्ञान तो है, लेकिन उसमें ऐसा विशुद्ध आध्यात्मिक ज्ञान समाया हुआ है कि जिस ज्ञान से भारत एवं विश्व के अनेक प्राणियों के प्रति ये लागू होता है, किसी खास संप्रदाय की मान्यता के आधार पर नहीं है। इसके अंतर्गत सभी धर्मों की मर्यादा की पवित्रता को सुरक्षित रखते हुए
ईश्वरीय आध्यात्मिक ज्ञान को सार रूप में गौरवान्वित किया गया है। इसीलिए कहा कि श्रीमद् भगवद गीता को हमेशा माता की उपमा दी गई, क्योंकि दुनिया के हर धर्म की रूट्स कहीं न कहीं गीता से जुड़ी हुई है। अभी कुछ ही समय पहले मेरे हाथ में एक मिनट गीता माता है, क्योंकि हर धर्म के रूट्स कहीं न कहीं गीता के साथ जुड़े हुए हैं। अभी कुछ ही समय पहले मेरे हाथ में एक किताब आई, द लॉस्ट ईयर्स ऑफ जीसस, और जब मैं ये किताब पढ़ने लगी, देखा तो जीसस के जीवन के 13 साल से 33 साल की आयु के 20 साल वो कहाँ थे पता नहीं, उसकी कोई हिस्ट्री नहीं। लेकिन उस किताब में ये बात बहुत स्पष्ट रीति से कही गई कि वो 20 साल वो भारत भ्रमण पर थे। भारत में विभिन्न स्थानों पर भ्रमण करते हुए कई महान ऋषियों से मिलना हुआ, और जिनके साथ भी बैठकर ज्ञान चर्चा करते थे, हर कोई गीता ज्ञान सुनाते थे। वो गीता ज्ञान से इतने प्रभावित हो गए कि उन्हें लगा कि इतना ऊंचा ज्ञान मैं अपने समाज वालों को जाकर के जरूर दूंगा, और इसलिए सारा ज्ञान समझने के बाद यहाँ से जब वापस गए तो वहाँ जाकर अपने समाज वालों से कहा कि मैं आपको कृष्ण नीति बताता हूँ। कृष्ण नीति, जब उन्हें प्रोनाउंस करना नहीं आया कृष्ण नीति, तो कहा क्रिश्चियनिटी। कृष्ण नीति से क्रिश्चियनिटी शब्द आया। कृष्ण की बातें जब उन्होंने सुनाई तो लोगों ने कह दिया कि ये हमें क्रिस्त बना रहे हैं। जिस तरह कृष्ण का अपभ्रंश, वो शब्द का अपभ्रंश कई लैंग्वेजेस में अलग अलग रीति से उभरता है। कोई कृष्ण कहता है, कोई कृष्ण कहता है, कोई कृष्णा कहता है, कोई किशन कहता है। इसी तरह जब उन्होंने कहा क्रिस्त, तो लोगों ने कहा ये क्रिस्त की बातें सुनाता है, और कृष्ण नीति को क्रिश्चियनिटी कहने लगे। कहा जाता है कि जब वो गीता की बातें सुना रहे थे तो उस समय वहाँ के धर्म गुरुओं को ये महसूस होने लगा कि कहीं ये लोगों को हिंदू धर्म की ओर प्रेरित न कर दे, हिंदू न बना दे, क्रिश्चियनिटी न बना दे। और इसीलिए उन्होंने वहाँ के राजा से कहा कि ये बंद होना चाहिए, उसके लिए उनको सजा मिलनी चाहिए, क्योंकि वो गीता ज्ञान सुना रहे थे और उस गीता ज्ञान से उन्होंने ऐसी शक्ति स्वयं के अंदर भी प्राप्त की थी कि जब उन्हें क्रॉस पर चढ़ाने का फरमान हुआ तो खुशी से क्रॉस पर भी चढ़ गए, क्योंकि वो गीता ज्ञान सुना रहे थे। वहां के राजा को जब ये आदेश हुआ सजा सुनाने का, उसने लोगों से पूछना शुरू किया कि ऐसी क्या बातें सुनाता है। जब लोगों ने उनको बताया कि क्या बातें सुनाते हैं, तब उन्होंने जीसस को बुलाकर उनसे माफी मांगी और कहने लगे कि मुझे पता है कि तुम बहुत अच्छी बातें सुनाते हो, परंतु क्योंकि मुझे धर्म गुरुओं का आदेश हुआ है, इसलिए मुझे तुझे सजा देनी होगी, लेकिन उसके पहले मैं तुमसे क्षमा मांगता हूं। जैसे ही उनको क्रॉस पर चढ़ाया गया, उनके साथ 2 लोगों को और चढ़ाया गया था, लेकिन उन लोगों ने अपना
शरीर त्याग दिया था कुछ ही समय में, लेकिन जीसस ने अपनी आत्म शक्ति से, विल पावर से अपने शरीर को इतना जल्दी त्यागा नहीं था। दूसरे दिन सुबह में जब उसकी माँ आती है तो उसकी माँ से वो कहता है कि मुझे नीचे उतार। उसकी माँ उनके खास लोगों को बुला करके ले आई, क्रॉस को नीचे उतारा, उसे क्रॉस से अलग किया और वहां से एक गुफा में लेके गए जहां उनके घाव को भरा गया, क्रॉस वापस रख दिया गया। 7 दिन के बाद जब धर्म गुरुओं ने सोचा कि अब तक तो चील कौवे भी उनके शरीर को खा चुके होंगे, देखने आए तो 2 शरीर तो लटक रहा था, लेकिन बीच का शरीर गायब था। तब उन्होंने सोचा कि शायद जीसस इतनी पवित्र आत्मा थी, इतनी अच्छी बातें सुनाती थी, इसीलिए वो शरीर सहित हेवन में चले गए। लेकिन वहां नीचे गुफा में उनके घाव भर जाने के बाद वहां से जब पुनः निकला वो, तो सबको कहा कोई मेरे पीछे ना आए, और पुनः भारत में आए। और भारत में 93 इयर्स की एज तक जिंदा रहे और लास्ट में उन्होंने श्रीनगर में अपने देह को त्याग किया। अभी जो एक टूम प्राप्त हुई है, उस टूम के ऊपर जो लिखत है, उस लिखत से ये पता चला है कि जो घाव का वर्णन जिस तरह से उसके ऊपर बातें लिखी हुई है, उसके आधार से ये पता चला है कि वो जीसस की ही टूम है। फिर भी दुनिया में कई मतभेद होने लगे। भावार्थ ये है कि गीता ज्ञान सुनाने वाले में ऐसी शक्ति आ जाती है कि जिससे वो बड़े से बड़ी परीक्षा को भी सहज पार कर सकते हैं। और इस तरह से गीता हर धर्म की माँ है, जहाँ से हर धर्म को पोषण मिलता है। इसीलिए जो बातें महाभारत में और गीता में लिखी गई है, वही अधिकतर सभी मुख्य धर्म ग्रंथों में भी पाया जाता है। गीता में या महाभारत में जो युद्ध का वर्णन है पांडवों और कौरवों के बीच का, उसी को ही इस्लाम धर्म में जिहाद के रूप में वर्णित किया गया है, जो अच्छाई और बुराई के बीच में है। उसी को ही बाइबल के अंदर द होली वॉर बिटवीन सेटन्स एंड एंजल्स कहा गया है। तो हर धर्म में जो बातें गीता में या महाभारत में है, उसके अंश लेकर के वो बातें स्पष्ट हमें सुनने को मिलेगी। लेकिन जिन धर्म पिताओं को ये महसूस हुआ कि ये युद्ध की बातें कहीं लोगों के अंदर हिंसक वृत्ति को जन्म न दे दे, तो जैन धर्म में गीता से शिक्षाओं को लिया गया। अनासक्त वृत्ति, आसक्ति नहीं होनी चाहिए, और जीवन की जो धारणाएं, ब्रह्मचर्य, अपरिग्रह, इन सब बातों को, शिक्षाओं को लिया गया, युद्ध की बातों को नहीं लिया गया। और उसी से जैन धर्म प्रत्यक्ष हुआ। महात्मा बुद्ध को भी ये महसूस हुआ कि ये युद्ध की बातें कहीं लोगों के अंदर हिंसक वृत्ति को जन्म न दे दे, इसीलिए उन्होंने गीता से कर्म योग की बातों को लिया। और आज भी अपने धर्म पद में उन्होंने यही बातों को हाईलाइट किया, कर्म ही धर्म है। कर्म को श्रेष्ठ